इस वीडियो का टॉपिक है 100% बोनस प्लान। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्लान को यूज़ करके या इस वेज प्लान को इस्तेमाल करके किस तरह से अपने वर्कर के लिए वेजेस को कैलकुलेट कर सकता है। बेसिकली 100% बोनस प्लान इंसेंटिव वेज प्लान की एक टाइप है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स के बोनस को डिटरमिन करते हैं और देखते हैं कि वर्कर्स ने कितना बोनस अर्न किया है। और इस बोनस अर्न की जो बेसिस हैं वो ये होती हैं कि जितना टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट किसी वर्कर ने सेव किया है उसको उस पर 100% बोनस मिलता है। अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए तो एक वर्कर ने जितना भी टाइम सेव किया है उस टाइम सेव करने पर उसे 100% बोनस देने का जो प्लान है इसे हम कहते हैं कि यह 100% बोनस प्लान है। अब अगर बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्लान को क्यों इस्तेमाल करती है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, एफिशिएंसी को जांचने के लिए इस प्लान को इस्तेमाल करती है। इसके थ्रू वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड वर्क के थ्रू पता चलता है कि वर्कर कितना काबिल है। उसके अलावा 100% बोनस प्लान को वेज की कैलकुलेशन के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वर्कर्स को कन्विंस किया जा सके कि वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और फिर अल्टीमेटली ये प्लान ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल्स और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने में बहुत मदद देता है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करें तो एबीसी कंपनी है जिस कंपनी में हम कहते हैं कि 3 वर्कर्स हैं जिनके लिए वेज की कैलकुलेशन करनी है, वर्कर ए, बी और सी। साथ ही साथ ये बताया गया है कि इन वर्कर्स ने जितने घंटे काम किया है वो 38 आवर्स हैं, 40 आवर्स, और वर्कर सी ने भी 40 आवर्स काम किया है। साथ ही इन्होंने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो किया है 650 यूनिट्स, 540 यूनिट्स और 800 यूनिट्स। अब फर्दर ये बताया गया है कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करना है एक एम्प्लॉय ने या एक वर्कर ने वो 15 यूनिट्स पर आवर उसने प्रोड्यूस करना है और यहाँ पर वो आउटपुट दिया गया है जितना उसने प्रोड्यूस किया है। अब ऊपर इस प्लान के मुताबिक हमने ये जानना है कि कितना टाइम सेव किया है एक यूनिट ऑफ आउटपुट ने, उसके मुताबिक 100% बोनस एक वर्कर को मिलेगा। अब इस बोनस को एफिशिएंसी रेशियो के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा टोटल अर्निंग्स को कि कितना बोनस मिला है। और एफिशिएंसी रेशियो इस केस में यहाँ पर 100% बोनस प्लान में हमारे पास होती है वर्कर्स प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। जितनी वर्कर ने यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से। नॉर्मली ये होता है कि जो हमने पीस वर्क प्लान पढ़ा था उसमें भी ये पढ़ा था कि जो वर्कर का टाइम है उसको सेव करने के बजाय मनी को सेव किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मनी को सेव नहीं किया जाता बल्कि टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट को सेव किया जाता है या फिर प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है जिसके मुताबिक एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट होती है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो में प्रोडक्शन के दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनको लिया गया है। अब अगर ऊपर देखें कि हमें एग्जाम्पल में आउटपुट प्रोड्यूस दिया हुआ है, मतलब वर्कर की प्रोडक्शन जो है वो गिवन है, जो कि यहाँ पर जो पहला वर्कर है उसकी 650, दूसरे की 540 और तीसरे की 800 यूनिट्स प्रोडक्शन दी गई है। अब यहाँ पे वर्कर की प्रोडक्शन तो गिवन है लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन गिवन नहीं है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पे क्वेश्चन मार्क है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है कि आवर्स वर्क जितने घंटे एक बंदे ने काम किया है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। जिस तरह यहाँ पर लेट सपोज कि हम ए के लिए बात करें तो ए ने 38 आवर्स काम किया है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए ने 38 आवर्स काम किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर दिया गया है और यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट 15 यूनिट्स पर आवर दिए गए हैं, तो हम इस 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 यूनिट से, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 570 यूनिट्स। तो मतलब क्या हुआ कि इसके लिए हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को भी कैलकुलेट करना ज़रूरी था जिसको हमने इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना सीख लिया है।
अब ऊपर वाले डेटा को हमने एज इट इज लिख लिया, जिसमें वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी है, आवर्स वर्कड और आउटपुट प्रोड्यूस। अब जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड आउटपुट को कैलकुलेट किया है फर्स्ट यूनिट के लिए, जो कि आया था हमारे पास 570, फर्स्ट वर्कर के लिए जो कि आया था 570 यूनिट्स, उसको हम यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट पे मेंशन कर देंगे। और जैसे वर्कर ए के लिए कैलकुलेट किया था, इसी तरह वर्कर बी और सी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 40 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 600 यूनिट्स आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट में 600 यूनिट्स बी और 600 यूनिट्स सी में मेंशन कर देंगे, क्योंकि दोनों के आवर्स वर्क 40 हैं और स्टैंडर्ड यूनिट 15 है। तो उसके थ्रू 600 हमारे पास आउटपुट आ गया, स्टैंडर्ड आउटपुट। अब अगर देखें तो हम एफिशिएंसी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर की प्रोडक्शन भी है और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं जिसमें एफिशिएंसी रेशियो लिखेंगे। और एफिशिएंसी रेशियो को हमने कहा था कि वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्कर की प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्कर की प्रोडक्शन थी 650 वर्कर ए की, और उसकी स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन थी वो थी 570। इसी तरह बी के लिए भी और सी के लिए भी हमने मेंशन कर दिया। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1.14, यहाँ पे आ गया 0.90 और जो लास्ट में आ गया वो आ गया 1.33 की एफिशिएंसी रेशो। अब यहाँ पे एफिशिएंसी रेशो के नीचे जो हमने टेबल बनाया है, इसके नीचे हम इन तीनों रेशोज को मेंशन कर देंगे। अब लेट सपोज के जो बेस रेट है वो 7.60 रुपीज़ का है, 7.50 रुपीज़ का है और लास्ट में भी 7.50 रुपीज़ का ABC तीनों के लिए बेस रेट गिवन है। अब यहाँ पर टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एफिशिएंसी रेशो को कह देंगे कि 1 है और बेस रेट को कह देंगे कि ये 2 है। तो यहाँ पे हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, मतलब बेस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी रेशो के साथ। तो जहाँ पर अब ये देखें कि 1.14 है, मतलब एफिशिएंसी 1 से ज्यादा है। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.664 रुपीज़। लेकिन अब यहाँ पे वर्कर बी के लिए अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो 0.90 है, मतलब कि ये इनएफिशिएंट है। इस पर यहाँ पर 1 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इसको खाली छोड़ देंगे। अब इसकी जो अर्निंग कैलकुलेट होंगी वो 7.50 बेस रेट और इन आवर्स पर कैलकुलेट होंगी। लेकिन नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है 1.33 और 7.5। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9.975 रुपीज़ की बेस रेट। अब ये बोनस वाली बेस रेट आ गई। अब इस प्राइस पे उसको, इस रुपीज़ पे उसको, या इस ये जो हमारे पास प्लान आया है इसके मुताबिक उसको पेमेंट रिसीव होगी। अब टोटल अर्निंग का हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, जिसमें अगर सबसे पहले वर्कर ए की बात की जाए तो वर्कर ए के लिए क्या टोटल अर्निंग्स होंगी कि 8.664 जो कि उसकी बोनस वाली परसेंट, जो कि उसके बोनस वाला वेज आया है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आवर्स के साथ जो कि उसके 38 आवर्स हैं। इसी तरह जब बी पे आएंगे तो बी के लिए यहाँ पे हमने कहा था कि क्योंकि इसकी एफिशिएंसी रेशो 1 से कम है तो इस पर बोनस अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इसने कोई भी एफिशिएंसी शो नहीं की। अगर तो वो इससे ज्यादा आउटपुट, जितना आउटपुट स्टैंडर्ड था उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता तो फिर ये होता कि उसने इतने ही वक्त में ज्यादा प्रोड्यूस किया है स्टैंडर्ड से, तो उसको बोनस मिलता। लेकिन यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस किया है, इसलिए उसको बोनस नहीं मिलेगा बल्कि उसको सिंपल वेज मिलेगी जो कि 7.5 इंटू 40 आवर्स पर मिलेगी। तो यहाँ पे इन दोनों की वेजेस आ जाएंगी। साथ ही साथ जो वर्कर सी है उसके लिए क्या हो जाएगा कि 9.975 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ तो इसकी वेज आ जाएगी। अब यहाँ पर तीनों की अर्निंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब अर्निंग के थ्रू हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है। वर्कर ए ने टोटल अर्निंग्स की हैं 329.23 रुपीस की, वर्कर बी ने अर्निंग्स की हैं 300 रुपीस की और वर्कर सी ने अर्निंग्स की हैं 399 रुपीस की। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अर्निंग्स की हैं वर्कर सी ने। इसका मतलब हुआ कि वर्कर सी सबसे ज्यादा एफिशिएंट है इन तीनों वर्कर्स में से, और सबसे लेस एफिशिएंट जो है वो यहाँ पर वर्कर बी है।
क्योंकि वर्कर बी की जो वेज कैलकुलेट हुई है वो सबसे ज़्यादा कम हुई है। अब जब भी हमने बोनस प्लान पर चलना है, इसी तरह से एक टेबल बना लेना है और एफिशिएंसी रेशो कैलकुलेट करके चलेंगे तो ये हमारे लिए आसानी होगी। और एफिशिएंसी रेशो को हमने कहा था कि एफिशिएंसी रेशो वर्कर्स की प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करके आएगी, और साथ ही साथ ये भी बात डिक्लेयर कर दी कि अगर ये एफिशिएंसी रेशो मोर देन 1 है तो इसके ऊपर बोनस अप्लाई होगा, अगर एफिशिएंसी रेशियो लेस देन 1 है तो इसके ऊपर बोनस अप्लाई नहीं होगा। और इवन अगर एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 होगी तब भी उसके ऊपर बोनस अप्लाई नहीं होगा। तो बोनस सिर्फ वहां पे अप्लाई होगा जहां पे जो एफिशिएंसी रेशियो है वो मोर देन 1 होगी, और बोनस भी 100% अप्लाई होगा। जिस तरह से यहाँ पे हमने एफिशिएंसी रेशियो को बेस रेट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, और इससे ये शो हो रहा था कि एफिशिएंसी रेशियो जितना ज्यादा एफिशिएंट है उतना उस पर बेस रेट अप्लाई होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% बोनस प्लान पे चलते हुए किस तरह से अपने वर्कर्स के लिए टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट कर सकती हैं और उनकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकती हैं।